आज हम बात करेंगे कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके ऊपर भारत कभी भरोसा नहीं कर सकता था, ना कर सकता था, ना कर सकता है। एक समय था, 1970s की बात है। उस समय इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। उस टाइम अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब जब 2025 में इंडिया पाकिस्तान का फिर से वॉर हुआ, तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया। उस टाइम रशिया हमारे साथ आया था। रशिया की वजह से अमेरिका पीछे हट गया। बट अब क्या हुआ? अब हमारा रशिया के साथ भी कोई अच्छा रिलेशन है नहीं और हम इजराइल का साइड ले रहे हैं। हमारे ट्विटर पर चल रहा है कि इजराइल इजराइल इजराइल। बट हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईरान की वजह से हो रहा है और हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर ईरान चला गया तो सऊदी अपने मन मर्जी से रेट्स बढ़ाएगी पेट्रोलियम का। अमेरिका का वहाँ से कब्जा होगा और अमेरिका हमारा कभी भी साथी नहीं था। मतलब दुनिया में गिरगिट रंग बदलता है। ये पहला मगरमच्छ है, इस दुनिया का मगरमच्छ है। ये खूंखार है, बहुत डेंजरस है, लेकिन ये रंग बदलता है। ये कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। ना ये इजराइल का दोस्त है, ना ये भारत का दोस्त है, ना ये चाइना तो छोड़ो, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होता है, उसको दुनिया की फिक्र नहीं है। बट हमारे सबके साथ रिलेशन खराब हो गए अमेरिका की वजह से। मोदी जी अमेरिका में जाके कर रहे डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पर कर रहे डोनाल्ड ट्रंप। ये करना ज़रूरी नहीं था। उसकी वजह से पुतिन चिढ़ गया। जी जिनपिंग वो तो पहले से रडार पर रखा है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि अमेरिका किसी का नहीं है। तो समझदार बनो। इजराइल ईरान के वॉर की वजह से हम इंडियंस में आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। समझो, बहुत ही गंदा डर्टी गेम है। डर्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम विच इज़ प्लेड बाय डर्टी पीपल। ये सूट बूट पहनने वाले लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं और अमेरिका सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो यहाँ झगड़ा लगाता है, वहाँ झगड़ा लगाता है। अगर झगड़ा नहीं होगा, कहीं वॉर नहीं होगा, तो अमेरिका मर जाएगा। उसकी पूरी इकोनॉमी वेपन इंडस्ट्री पर टिकी है। वो किसी का नहीं है। वो 1970s के टाइम हमारा नहीं था, वो 2025 के टाइम हमारा नहीं है, जब पाकिस्तान के साथ दोनों टाइम हमारे वॉर हुए। उस टाइम इंदिरा गांधी थी, ये टाइम मोदी है, मोदी जी। तो समझिए, पाकिस्तान को सारा सपोर्ट अमेरिका का ही जाता है, पैसा अमेरिका का जाता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए पैसा कहाँ से आता है आपको लगता है? और आज हम जो इजराइल का साइड ले रहे हैं, वो इजराइल भी हमारा नहीं है। भारत ने जब इजराइल को कहा था कि अजमल कसाब को टेररिस्ट घोषित करो, इजराइल ने नहीं किया। वो बोले क्यों हम पाकिस्तान से पंगा ले फुकट का? थोड़ा तो मदद होता है उनको यहाँ वहाँ से। 15 साल तक नहीं किया और अब भी जाके 2025 में उसने घोषित किया कि उनके ऊपर आया तब। अब तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये इजराइल किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर सबको अपने अपने इंटरेस्ट देखने पड़ते हैं और अभी फिलहाल हमारा इंटरेस्ट ईरान अगर स्टेबल होगा तो ही होगा, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है उसके पास। अगर वो चला गया तो सऊदी कूदेगा बीच में, अमेरिका कूदेगा, पेट्रोल के प्राइस हाई हो जाएंगे और ये बहुत ही खतरनाक वॉर हो सकता है। किसी को नहीं चाहिए ये सब। और अब जब रशिया, चाइना और ईरान का जो समझौता के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए मोदी जी को नहीं बुलाया, जिनको हम विश्वगुरु कहते हैं, वो पाकिस्तान के कोई मीर अमीर को बुलाया, कोई फौजी है वहाँ का या फिर जनरल कोई है, हमें क्यों नहीं बुलाया? हम तो बड़ी कंट्री है, हमारी पावर ज़्यादा है, 5 ट्रिलियन इकनॉमी है हमारी। लेकिन क्या करें इस इकनॉमी का अगर इज्जत ही नहीं है तो सोचना पड़ेगा कुछ। तो हमें सिर्फ हवाई बातें नहीं करनी होगी, हमें एक साथ मिलकर कुछ करना होगा। और हम पहले तो ऐसे कंट्री बने कि हम क्रिटिसाइज करें पॉलिटिशियंस को, भले वो राहुल गांधी हो, उनको करे अगर वो सत्ता में आए तो। अब मोदी जी है, उनको करे। बट यहाँ पर अलग ही भक्ति चल रही है। भक्ति के साथ शक्ति भी चल रही है। हर किसी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे। ना मणिपुर गए, ना पहलगाम गए, कुछ नेता तिहाड़ गए, कुछ भाषण देने बिहार गए। समझो बातों को। जय हिंद।